साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और इस वक्त हम हैं उस ऐतिहासिक धरोहर पर जहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब इन्होंने बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी। और फिलहाल जो करोल बाग में यह स्थित ऑफिस है, इसमें लक्ष्मण सिंह सर ये प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं और अभी इसी कार्यालय से जो है संपूर्ण दिल्ली के अंदर जो है संदेश जा रहा है। तो सर क्या बताना चाहेंगे इस ऐतिहासिक धरोहर को लेकर? मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। और आज मैं जिस जगह पे आप हैं और ये जगह वो ऐतिहासिक जगह है, वो उसको मैं आपको ऐतिहासिक विषय में कुछ सूक्ष्म बात बताने वाला हूं, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे। अभी हम ये ग्राउंड फ्लोर पे हैं। आदरणीय बहन जी ने ये हमको प्रदेश ऑफिस बना करके पार्किंग के रूप में ये दिया और हम इसको अभी बैठने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा यहाँ पार्टी का जो कार्यालय सचिव वो बैठते हैं इधर, और ये हमको बना के आदरणीय बहन जी ने दिया। और मैं आपको जैसे जैसे ऊपर चलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट के भी आदरणीय बहन जी ने लगवा के दी प्रदेश ऑफिस के अंदर, और ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊँ स्नेहा जी के ये वो कार्यालय है जहाँ इसको माननीय कांशीराम साहब ने एक रेंट के तौर पर लिया था, और पूरे देश के अंदर यहीं रह करके माननीय कांशीराम साहब आदरणीय बहन जी ने पूरे देश में इस मूवमेंट को, मानवतावादी मूवमेंट को फैलाने का काम किया। और आज जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर की बनी है वो इसी एड्रेस से रजिस्टर्ड है पार्टी, और पूरे देश के अंदर ये पार्टी चल रही है। सर जब हम इस जगह के इतिहास को लेकर मान्यवर साहब को पढ़ते हैं तो हम यह पढ़ते हैं कि बहुत छोटी सी जगह थी और कंजस्टेड जगह में बहुत कम एरिया था, और ऐसे में बामसेफ और BSP का दोनों का काम इसी एरिया से चलता है। और अभी जो एरिया हम दिख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा सा एरिया है। हाँ, पहले माननीय कांशीराम साहब ने यहाँ एक छोटा सा फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम जो लिया था, एक छोटा सा रूम था, एक थोड़ा बड़ा था, और वो भी जगह दिखाने वाला हूँ आपको। अभी आगे चलेंगे आप जी। जिस जगह पे माननीय कांशीराम साहब आदरणीय बहन जी भी यहाँ रह के गई हैं। हाँ। तो यहाँ पर ये जो केबिन बना है आप ये देखेंगे। आज हम इसे कंप्यूटर का रूम इसे यूज करते हैं। इधर हम लोगों का ये ऑफिस है केबिन के अंदर, और जहाँ ये केबिन का जो ऑफिस है यहीं पर माननीय कांशीराम साहब ने रह करके इस मूवमेंट को तैयार किया। ये वाला जो केबिन है, अंदर आइए आप। ये जो केबिन है कांशीराम साहब यहीं बैठते थे और यहीं से पूरे देश के अंदर इस मूवमेंट को चलाने का काम किया। यहीं से पार्टी रजिस्टर्ड है, और बामसेफ DS4 और BVF और बहुजन समाज पार्टी यहीं से बनाने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया था। देखिए आज यहाँ प्रभारी लोग और हम लोग सब यहाँ बैठते हैं। तो आगे मैं ऊपर और दिखाता हूँ आपको। आज आदरणीय बहन जी ने हमें इतना बड़ा भव्य कार्यालय बना करके दिया है, और क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है इसीलिए आदरणीय बहन जी ने कहा कि भाई हमें ये से अपने एक इतिहास के तौर पर एक हमें इसको बना करके हमने दिया है, तो संजो के रखना है। क्योंकि कांशीराम साहब यहाँ बैठते थे, यहीं से हमारा मूवमेंट शुरू हुआ था। तो मैं अभी ऊपर लेके चलने वाला हूँ आपको कार्यालय के विषय में। और ऐसी तो सारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है, बहन जी की किताबों को जो सफ़रनामा है वो भी सारी चीज़ों को संजो कर रखा है। बहन जी ने जब मुख्यमंत्री पद के तौर पर पद संभाला था तब वो भी तस्वीरें रखी हैं। ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं ये लग रहा है कि प्रतीकात्मक है, लेकिन क्या मायने रखती है सर ये एक मूवमेंट के लिए? ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें जो कार्यालय में आते हैं जो लोग, हमारे कार्यकर्ता जो आते हैं देखते हैं तो खुश होते हैं। हमारे महापुरुषों के सभी फोटो हैं, इन्हीं की बदौलत तो आज हम सबको प्राप्त हुआ है। और आदरणीय बहन जी ने एक इतिहास ये यहाँ बनाने का काम किया है कि जो जब शपथ ली को उसके फोटोग्राफ यहाँ दिए हैं, तो उनसे प्रेरणा मिलती है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सोच बनती है, और सोच से संघर्ष करता है, संघर्ष से और ताकत बनती है, और ताकत से फिर सत्ता हासिल होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको आदरणीय बहन जी ने सब कुछ बना के यहाँ दिया है। तो इसको हम लोग इसे बना के रखते हैं। हम बना के रखते हैं इसको, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है तो वो चीज़ यहाँ होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी कार्यालय में। सारा इतिहास यहाँ पर देख कर पता लग जाती है कि हाँ BSP कार्यालय है, ऐतिहासिक जगह है। तो इससे हम लोगों को इसको संजो के रखना पड़ता है सर। अभी इसको मेंटेन करना जो है वो कैसे मेंटेन होता है? ये पार्टी का कार्यालय है, आदरणीय बहन जी के निर्देश अनुसार
कार्यकर्ताओं के बल पर, क्योंकि ये मूवमेंट जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है और सेल्फ हेल्प से चलेगा। ये हम किसी से कोई किसी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेते, आदरणीय बहन जी हमेशा कहती रहती हैं। तो ये जो मूवमेंट है सेल्फ रेस्पेक्ट का, तो सेल्फ हेल्प से ही चलेगा और हम अपने कार्यकर्ताओं से पैसा लेकर के इस ऑफिस को चलाने का काम करते हैं। तो ऐसे में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि आप राजधानी में रहते हैं और यहाँ पर जो है राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे फिर वो मनुवादी सारी पार्टियाँ, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अभी आम आदमी पार्टी का चल रहा है, अभी सत्ता में है, तो ऐसे में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता होगा। तो कैसे आप इन्हें जवाब दे पाते हैं और कैसे टिक पाते हैं? जिन्होंने माननीय कांशीराम साहब को सुन लिया, आदरणीय बहन जी को सुन लिया, इस मूवमेंट को, इन महापुरुषों के मूवमेंट को जिसने समझ लिया वो हिलने वाला नहीं है। स्नेहा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, पूरे देश के अंदर ये मूवमेंट चलता है और सेल्फ हेल्प से चलता है, अपने पैसे से चलाती हैं आदरणीय बहन। ऐसा नहीं कि कोई हम धन्ना सेठों से पैसे लेते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे कार्यकर्ता मान्य बहन जी विश्वास करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं और इन महान पुरुषों में अपना पूरा वो रखते हैं कि विश्वास रखते हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा कि जब जो भी प्राप्त हुआ है वो सब इन्हीं की बदौलत हुआ है, इसलिए ये सब कोई दिक्कत नहीं आती हमें अपना ऑफिस चलाने में। मिलाकर यहाँ कितने फ्लोर है, कितने मंजिले हैं? हाँ, मैं लेते चल रहा हूँ। अभी आप फर्स्ट फ्लोर पर आई थी, जहाँ पर कांशीराम साहब बैठते थे। नीचे आपको मैंने पार्किंग बताने का काम किया, पार्किंग के तौर पर वो है, मगर उसे हम लोग अभी बैठने के लिए यूज करते हैं। और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ मीटिंग हॉल में। अभी मैं मीटिंग हॉल में लेके चल रहा हूँ आपको, जहाँ हम लोग मासिक बैठक करते हैं आदरणीय बहन जी के निर्देशन अनुसार, और बीच बीच में कोई मीटिंग होती रहती है तो हम लोग इसी मीटिंग हॉल में अपना मीटिंग करते हैं। तो मैं मीटिंग हॉल में आपको ले जाने का काम कर रहा हूँ अभी। आपको यहाँ भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हर प्रदेश में उसके अपने कार्यालय है, लेकिन दिल्ली प्रदेश के यह जो कार्यालय है ये कुछ उसकी अलग बात है, इस कार्यालय की अलग बात है। और इसीलिए जब हम इस कार्यालय में आए तो इस कार्यालय में आने के बाद आपको तथागत गौतम बुद्ध की पहले खूबसूरत सी जो मूर्ति है वो मिलेगी, और उसके बाद लगातार जैसे आप एंट्री करते हैं तो उसके बाद लगातार आपके अंदर वो भाव आएगा कि ये वाकई में ये ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे बहन जी ने मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद इसे संजो कर रखा, और इतना ही नहीं उसे संजोने के बाद उसका विस्तार भी किया है। तो और जो लोग पार्टी पर कई आरोप लगाते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन जब करीब से देखते हैं तो जो सारी दिक्कतों का सामना कार्यकर्ताओं को या फिर पदाधिकारियों को करना पड़ता है, वो चीज़ें जो है ना मनुवादी मीडिया समझ पाती है ना मनुवादी पार्टियां समझ पाती हैं। तो इसीलिए आज हम इस जगह पर जब बात कर रहे हैं तो ऐसे में हम उन बातों को लेकर, उन मुद्दों को छेड़ रहे हैं जिस बातों का एलिगेशन हमेशा बीएसपी पर लगता है। तो सर अभी हम कहाँ पर हैं? ये स्नेहा जी, ये मीटिंग हॉल है हमारा, और ये मीटिंग हम जब भी मीटिंग होती है हमारी यहाँ होती है। तो ये हमारा मीटिंग हॉल है, यहाँ पर 60-70 लोग यहाँ बैठ जाते हैं आराम से, जिससे अपना देखिए आदरणीय बहन जी ने एसी वेसी लगा के पूरा फिट करके, और महान पुरुषों के चित्र देखिए आदरणीय बहन जी का जब शपथ ग्रहण समारोह तब का है मुख्यमंत्री काल का, ये सारे फोटो आपको दिखाई देने लगेंगे। हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर आपको मिलेगी जी। सर ऐसे में अभी जो एमसीडी चुनाव है, तो ये एमसीडी चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति है? क्योंकि अब जिन पार्टियों को पहले हम जिन्हें फेस करते थे, अब इसके साथ साथ एक और जो आम आदमी पार्टी हाल ही में राजनीति करना सीखी है, लेकिन वो भी उसी विचारधारा से आती है। लेकिन बहुजन समाज जो बहुजन समाज का जो वोटर था दिल्ली प्रदेश का, वो सीधे सीधे शिफ्ट होते हुए नज़र आता है, क्योंकि जो वोट बैंक रहा वो वोट बैंक खिसकता गया। तो ऐसे में कैसे आप उन्हें जवाब देंगे? स्नेहा जी, आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ मैं कि दिल्ली प्रदेश में एमसीडी का चुनाव अप्रैल में होना था, 2022 अप्रैल में होना था, मगर इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों मिलकर के क्या प्रपंच रचा, मैं नहीं जानता उस विषय में, फिर इन्होंने वो निश्चित कर दिया। और चुनाव अभी परसीमन की चर्चाएं चल रही हैं, पर कब होगा ये कह नहीं सकते। कहते तो हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, पर कह नहीं सकते कि कब फिक्स होगा। और बात रही आपके जो हमारा जो वोट, जैसे आप कह रही हैं, जो हमारे जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे वो आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। मगर कुछ लोगों के अंदर लालच की, जो हमारे गुमराह जो लोग हुए, हमारा वोटर जो गुमराह हुआ, वो ये जो
झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के और इस टाइप से प्रपंडा रचा, तो ये जो है इस प्रकार से इन्होंने ये बहुत हमारे लोगों को गुमराह किया और हमारा वोट इन्होंने लेने का काम किया। फिर दोबारा से अब हम आपको वायदा करते हैं कि हर हालत में कि वो वोटर जो गया था वो सारा वोटर अब वापस होने वाला है, क्योंकि इनकी राजनीति को वो समझ गया है। क्योंकि बीजेपी और आम आदमी कोई अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, ये सब आपस में मौसेरे भाई वो हैं, ये कोई नहीं है। ये सिर्फ हमारे लोगों को गुमराह करते हैं और गुमराह कर करके इन्होंने जो वोट हासिल किया वो वापस होगा। और किसी भी हालत में अगर आप ये देखेंगे कि देखिए दिल्ली की प्रदेश के अंदर वोट हमारे लोगों का, और जो 3 सांसद अगर इन्होंने भेजने का काम हुआ तो इन्होंने अपने लोगों को भेजा, एक भी दलित को, मुस्लिम को, माइनॉरिटी को, ओबीसी को, किसी को नहीं भेजा, ना एससी को, ना एसटी को, ना झुग्गी झोंपड़ी वालों को। और जबकि वोट सारा एससी एसटी ओबीसी के, एसटी एसटी ओबीसी और उनका सारा झुग्गी झोंपड़ी वालों को गया, मगर एक कोई सांसद इन्होंने बनाने का नाम नहीं किया इन्होंने। तो ये राजनीतिक भागीदारी नहीं देना चाहते, ये जान समझते हैं। इन बातों को समझ करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पंजाब की बात करें, वहाँ भी इन्होंने सांसद बनाने का काम किया राज्यसभा के, तो उनको भी वहाँ भी एक भी सांसद हमारा नहीं भेजा, जबकि वोट हमारा सारा इनको मिला। तो इनकी जो नीतियाँ इनको समझ गए हमारे लोग और दोबारा से वापस आने वाले हैं। और जब भी चुनाव होगा एमसीडी का, कृष्णा जी हम आपसे वादा करते हैं कि हर हालत में हम लोग अच्छे वोट परसेंटेज के साथ में अच्छी सीटें जीतने का हम दिल्ली प्रदेश में करेंगे। बीएसपी को लेकर एक और बात कही जाती है कि आम आदमी पार्टी जो आगे निकल गई, तो उसके पीछे का कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो ज़मीनी मुद्दे नहीं उठाती है और सड़क पर आंदोलन नहीं करती है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, हम सड़क पर आंदोलन करने जो वाली बात है, माननीय बहन जी के निर्देश अनुसार हम लोग सड़क पर आंदोलन तरीके से करते, ऐसे नहीं करते हैं। कई बार माननीय बहन जी ने हमको आदेश भी किया, मगर हम अपने युवाओं को बचाने का काम करते हैं। ये लोग हमारे युवाओं को गलत उसमें ले जाने का काम करते हैं, गलत नीतियों पर ले जाते हैं, उनको जेल में फंसाने का काम करते हैं। हम अपने युवाओं को अपनी राजनीति में उसे यूज नहीं करते, यूज नहीं करते हम। और हम लोग अपने युवाओं को पहले तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद तैयार हो जाए वो हमारे युवा, उसके बाद में फिर हम इसको देखेंगे। अब हम अपने युवाओं को ऐसे यूज नहीं करते, ये लोग यूज करते हैं हमारे युवाओं को। इसकी फ्लोर सेम फ्लोर है, उसमें हमारा स्टाफ रहता है, जो हमारा पार्टी ऑफिस में जो रहता है वो सारा स्टाफ ऊपर रहता है। उसके ऊपर किचन है, तो 4 माले का ये आदरणीय बहन जी ने हमें बनाने का काम बनवा के दिया ऑफिस, और इसको चलाने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस ऑफिस को मेंटेन करते हैं। तो ये यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है। स्नेहा जी आखिरी सवाल सर, आपको भी जल्दी है और मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है, तो सर ऐसे 15 अगस्त के मौके पर बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यक्रम भी है, तो ऐसे में आप क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हम सच्चे देशभक्त हैं, ये तो नकली देशभक्त हैं, हम लोग सच्चे देशभक्त हैं। आदरणीय बहन जी ने आदेश किया कि भाई आप लोग पार्टी के झंडे के साथ साथ तिरंगा झंडा जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको लगाने का, आप देखेंगे तो ऊपर भी देखे जाएंगे तो हमारे पार्टी ऑफिस पे लगा है, आप देखना उसको। और हम लोग आज बाइक रैली इधर करोल बाग विधानसभा के अंदर, क्योंकि सुरक्षित विधानसभा हमारी और यहाँ सबसे ज़्यादा लोग हमारे रहते हैं, इसीलिए माननीय कांसीराम साहब भी यहीं आके रहे थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ अभी एक बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एक पार्टी के झंडे फ्लैग लेकर के और नेशनल फ्लैग लेकर के रैली करने वाले हैं। तो ये हम अच्छे सच्चे देशभक्त हम लोग ही हैं। तो ये एक बड़ा संदेश यहाँ प्रदेश अध्यक्ष साहब ने दिया है। उनका कहना है कि देशभक्ति का जो सबूत मांगा जाता है, वो देशभक्ति का सबूत मांगने की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिनके देशभक्ति में कोई शक हो। बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग सच्चे देशभक्त हैं। और तो आज हमने जो बातचीत की है वो इस ऐतिहासिक धरोहर को लेकर और साथ ही दिल्ली प्रदेश की संपूर्ण राजनीति को लेकर बातचीत कर रहे थे। उसमें भी काफ़ी कम समय था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष साहब ने हमें जो समय दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धरोहर को लेकर, इस ऑफिस को लेकर, करोल बाग के इस बहुजन समाज पार्टी बाम सेफ और DS4 के कार्यालय को लेकर आपके दिल में कैसी भावना आती है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन के अवसर पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।